ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट हम कैसे बना सकते हैं, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्यों हम ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करते हैं या किसी भी वॉलेट को क्यों यूज़ करते हैं, इतनी देर में हम अकाउंट बना लेंगे और उसको सेव कैसे करना होता है, 12 की कहाँ पे लगानी होती है, कहाँ पे सेव करनी होती है, या आपके पास ट्रस्ट वॉलेट का ऑलरेडी अकाउंट है तो उसको आप इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निक। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे ट्रस्ट वॉलेट होता क्या है और उसको हम क्यों बनाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आप किसी भी अगर एक्सचेंज पे चले जाएं, बाइनेंस पे चले जाएं, ओकेस पे चले जाएं, कूकॉइन पे चले जाएं या किसी भी एक्सचेंज पे चले जाएं, तो ये सारी एक्सचेंजेस जो होती है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है। यानी कि बज़ाहिर जो अमाउंट उसमें पड़ा होता है वो आपके अकाउंट में तो होता है, मगर उसकी जो कस्टडी होती है वो आपके पास नहीं होती है। एक्सचेंज अगर चाहे तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर ले, एक्सचेंज हैक भी हो सकती है, यानी कि आपका फंड जो है आपके पास महफूज नहीं होता है, सेफ़ नहीं होता है। अब आपके पास अगर क्रिप्टो पड़ा हुआ है तो उसको आप सेफ़ कैसे करेंगे, ठीक है। इसके लिए मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि आप हार्डवेयर वॉलेट ले लें, ठीक है। अगर हार्डवेयर आप वॉलेट लेते हैं तो उसकी जो डिवाइस होती है वो भी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है और उसको लाने में, रखने में और ये चीज़ों में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप डिवाइस की तरफ नहीं जा रहे हैं तो फिर आपको जाना पड़ता है वॉलेट्स की तरफ, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क वॉलेट हो गया। इस तरह के काफ़ी सारे वॉलेट्स होते हैं जो कि सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट होते हैं। अब सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट्स का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी अमाउंट पड़ा होता है, जितने भी आपने यूजली रख दिया या कोई भी कॉइन रख दिया है सेव करके लॉन्ग टर्म के लिए या किसी भी यूज़ के लिए, तो उसको आप यहाँ पे छेड़ नहीं सकते। तो उसकी जो कस्टडी होती है वो 100% आपके पास होती है, ना इसमें कोई बीच में एक्सचेंज होती है, ना कोई इसमें वो चक्कर होता है। सिंपली आप वॉलेट बनाते हैं, आपको 12 की मिलती है और किसी किसी वॉलेट में 25 कीज़ की फ्रेश मिलती है, वो आपको सेव करके रखनी होती है। वो आप कहीं पे भी लॉगिन करें। और फॉर एग्जांपल आपने ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बनाया है तो लाजमी नहीं है कि आप ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन चलेगी तो ही आपका काम होगा। आप किसी भी वॉलेट पे जाके उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, अपना वॉलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास कॉइन्स होंगे और वो ही शो हो रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें मेन चीज़ ये होती है कि जो आपकी कस्टडी होती है वो आपकी होती है 12 केस के फ्रेश, ठीक है, या 24 वर्ड के फ्रेश होते हैं वो आपके पास होते हैं। इसके अलावा डिजिटली गूगल ड्राइव पे भी वो सेव हो सकता है, जो कि वो भी सेफ़ है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब वॉलेट की इसलिए ज़रूरत पड़ती है। अब ट्रस्ट वॉलेट को हमें बनाना कैसे है, ठीक है, कौन सी एप्लीकेशन कहाँ से इंस्टॉल करनी होगी, क्योंकि मार्केट में स्कैम ही बहुत सारे चल रहे हैं। फिर उसके बाद अकाउंट बनाएंगे कैसे, बैकअप कैसे करेंगे, इंटरफेस कैसे होता है, सारी चीज़ें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। वीडियो को आपने पूरा देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ। सबसे पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे ट्रस्ट वॉलेट पर अकाउंट। तो यहाँ पे देखें मैं प्ले स्टोर पे आ गया। प्ले स्टोर पे सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, ट्रस्ट वॉलेट। आप सर्च करेंगे, ये देखें डेवलपर्स के है DF प्लेटफॉर्म लिमिटेड। तो यहाँ पे आके आपको सबसे पहले ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। इंस्टॉल करने के बाद इसको करना है ओपन। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपके पास ये आएगा, भाई क्रिएट अ न्यू वॉलेट करना है या आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट में वॉलेट बना के फिर आपको दिखाता हूँ किस तरह हमें वापस इसमें इंपोर्ट करना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे वॉलेट को क्रिएट, ठीक है। क्रिएट पे आते हैं, क्रिएट न्यू वॉलेट। उसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना होता है। ये पासवर्ड वो होता है जब भी आप ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, तो तब आपको लगाना होता है। इसमें बायोमेट्रिक भी आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसका वॉलेट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ऐप से ताल्लुक है। तो इसमें यहाँ पे मैं सिंपली कोई भी रख देता हूँ। बायोमेट्रिक भी हम यहाँ पे लॉगिन कर देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नोटिफिकेशन आप पूछ रहा है भाई आपको ऑन करने हैं नहीं करने, हम बिल्कुल ऑन करने हैं, अलाउ कर दें इसको। उसके बाद जैसे ही आया था आपको ये बता दिया कि भाई ब्रिलियंट योर वॉलेट इज़ रेडी, ठीक है। इसको मैं करता हूँ स्किप। तो यहाँ पे कुछ आ गया भाई, व्हाट्स न्यू में देखा है, ये दिखा रहा है कि भाई आप स्टॉक भी यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे वॉलेट जो है 2-3 क्लिक पे बन गया। अब यहाँ पे आपके पास का एक्सेस कैसे आएगा, बज़ाहिर तो आपके पास है, मगर कि कीज़ कहाँ है, बैकअप कहाँ है, मोबाइल चोरी हो जाए, कहीं और पे लॉगिन करना हो, तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आ जाए मेन वॉलेट पे, यहाँ पे आ जाए मेन वॉलेट। इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि भाई सबसे पहले वॉलेट का नाम कोई भी आप रख दें। यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव भी पे भी इसका प्रेस सेव कर सकते हैं और मैनुअल भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा सबसे पहले आप मैनुअल लाजमी कर दें, कहीं पे लिख के इसको रख दें। उसके बाद आप दूसरी चीज़ें भले करें। जैसे मैंने बैकअप पे कर दिया तो उससे पूछ रहा है कि दिस सीक्रेट फ्रेज अनलॉक योर वॉलेट, ठीक है, क्योंकि ये आपकी की है। कंटिन्यू करें, ये आपकी 12 वर्ड की फ्रेज आ गई। अब ये जो 12 वर्ड की कीज़ है वो ये आपको कहीं पे लिख के रखनी है, ठीक हो गया। ये की मैंने भी अपने पास लिख दी है,
क्योंकि जैसे आप की लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे आपसे ये पूछेगा भाई थर्ड वर्ड पे कौन सा था, फोर्थ पे कौन सा वर्ड था, फिफ्थ पे कौन सा वर्ड था, ठीक है, ताकि उसको कंफर्म हो कि भाई आपने ये सेव कर लिया है। जैसे कंटिन्यू कर दे। अब फर्स्ट से मुझसे पूछा कौन से हैं, मेरा फर्स्ट ये है, और उसके बाद फोर्थ पे मेरे पास ये था, 7 पे ये हो गया, और उसके बाद 10 वर्ड मैंने यहाँ पे कर दिया। इसको कंफर्म करते हैं, और जैसे ही मैंने कंफर्म किया ये बोला भाई आपका एक्टिव हो गया वॉलेट। अगर सेफ साइड अगर आप गूगल ड्राइव पे भी इसको सेव करना चाहते हैं और आप समझते हैं आपका गूगल का जो अकाउंट है वो सेफ़ है, 2 फैक्टर भी उस पर ऑन है, तो उस पर भी आप कर सकते हैं। जैसे बैकअप नाउ करें, फिर ये आपसे पूछेगा भाई ईमेल आपकी क्या है, मैंने ये ईमेल लगा दी, तो कोई ये परमिशन देनी होगी हमें। तो इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड लगाना होगा, ठीक है। अब ये पासवर्ड क्या है, जो आपकी की यहाँ पे सेव होगी, जो फ्रेज़ यहाँ पे सेव होगी उसको ओपन करने का लिए पासवर्ड होता है, ठीक है। अगर ये पासवर्ड आप याद नहीं रखेंगे तो आप कभी भी अपना अकाउंट रिकवर नहीं कर सकेंगे, ये याद रखना है आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया और मैंने अपने पास भी लिख लिया, इनक्रिप्टेड पासवर्ड कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, और ये देखें यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। अब मेरे दोनों यहाँ पे बैकअप हो गए। आप यहाँ पे देखें हमारा अकाउंट भी बन गया है, सक्सेसफुली बन गया, और बैकअप भी इसका आ गया। अब चाहे आप किसी और मोबाइल में इसको लॉगिन करें, आप एप्लीकेशन को डिलीट कर ले, ये 2 चीज़ें करेंगे, या तो सिंपली मैन्युअली इसको फ्रेश लगाएंगे तब भी आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, या आप गूगल ड्राइव के थ्रू करेंगे तब भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जो सिंपल जो इंटरफेस है वो इस तरह का आ रहा है। तो हमने जो पहले पुरानी भी इस पर एक वीडियो बनी हुई है जिस पर काफ़ी पुराना इंटरफेस था, काफ़ी पुरानी चीज़ें थी, तो उसको अपडेट करने के लिए हम एक न्यू वीडियो लेके आए हैं। अब नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पे मार्केट आ रही है, प्रेडिक्शंस वगैरह आ रहे हैं, कॉइन्स आ रहे हैं, और यहाँ पे देखिए स्टॉक्स भी आ रहे हैं, स्टॉक भी आप बाय कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। अगर इस पर आएंगे तो यहाँ पे अलग चीज़ें हैं। डिस्कवर पे आएंगे तो यहाँ पे मेटामास्क वगैरह, यूनिस्वैप वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। हम होम पे आएंगे, यहाँ पे ये आ गया। यहाँ कहीं पे भी अगर आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे यूएसडीटी ले रहे हैं, यहाँ पे मुझे लाने हैं किसी भी एक्सचेंज से, तो सिंपली यहाँ पे रिसीव में आ जाए। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, यूएसडीटी। अब जैसे यूएसडीटी आएगा तो यहाँ पे काफ़ी सारे यूएसडीटी आके जिनका नेटवर्क अलग अलग है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले देखें यूएसडीटी इथेरियम आ गया, ट्रोन आ गया, बीएनबी स्मार्ट चेन आ गया, मेगा इथेरियम, जो भी आपका रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे देख लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल BEP20, उसको BNB स्मार्ट चेन बोलते हैं, कॉपी कर लिया, ये कॉपी का एड्रेस मिल गया। सिंपली किसी भी एक्सचेंज पे जाएंगे, ये एड्रेस वहाँ पे डालेंगे, यूएसडीटी विड्रॉ करेंगे, आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएंगे। जितना टाइम चाहे आप यहाँ पे रखें, इसको सेव करके रखें, जब यूज़ करें आपका अपने वॉलेट पे अपनी कस्टडी में आपका अमाउंट यहाँ पे पड़ा होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर समझ आई होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।